Hello students, I hope you are fine. In the previous lecture we discussed perpendicular to a line through a point not on it, and today we are going to learn the perpendicular bisector of a line segment. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. Now here we want to draw the perpendicular bisector of this line segment. So at first हमने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया है. अब इसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. तो पहले समझ लीजिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है. बाइसेक्टर मतलब उस लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा वो, और परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए. तो देखिए आप अपने कंपास में ये जो लाइन सेगमेंट है उसका हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस फिल करोगे. तो ये देखिए ये मोर देन हाफ है. अब हम एक बार बी पॉइंट पे रख करके एक आर्क लगाएंगे और फिर आर्क नीचे भी लगा देंगे. फिर जितना हमने रेडियस का आर्क यहाँ पे लगाया बी पॉइंट पे रख करके, सेम रेडियस का आर्क हम ए पॉइंट पे भी रख के लगा देंगे. तो एक बार हम यहाँ लगाएंगे फिर यहाँ लगाएंगे. अब हम स्केल की हेल्प से इसको मिला देंगे. तो देखिए हम इसको मिला देते हैं. ये जहाँ पे कट किया है दोनों आर्क वो बिल्कुल उससे बीच से होकर के पास होना चाहिए. तो हम इसको मिला देते हैं. नाउ वी विल चेक दैट दिस इज bisector or not. So this line segment is of 7 सेंटीमीटर. यहाँ पे देखिए 7 सेंटीमीटर का है और ये डिवाइड कितने में हुआ है 3.5 एंड इधर भी हो जाएगा 3.5. और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है कि नहीं ये देख लीजिए. ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये हमारा टोटल 7 सेंटीमीटर का था और ये अब डिवाइड हो गया 3.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर में. इट मीन्स कि ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. चलिए अब हम क्वेश्चंस इस पे बेस्ड करना स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ ए बी ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री. तो सबसे पहले आपको ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है दैट इज ऑफ 7.3 सेंटीमीटर. तो देखिए यहाँ पे हमारा 7 1 2 3 ये रहा हमारा 3 0 से हम 7.3 तक हम ड्रॉ कर देंगे. तो ये हमारा हो गया ए बी लाइन सेगमेंट. ये हमारा ए है ये बी है. कितने का है 7.3 सेंटीमीटर का है. एंड फाइंड इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री. आपको इसमें सिमेट्री लाइन ड्रॉ करना है. आपको पहले से ही पता है कि सिमेट्री हमने जब पढ़ा था तो सिमेट्री में हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. अगर यहाँ पे हम सिमेट्री लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन ए बी लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी. यहाँ पे हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो कोई भी लाइन सेगमेंट टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. और जब यहाँ पे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो दैट विल बी द एक्सिस ऑफ सिमेट्री. तो हम मोर देन हाफ लेते हैं. ये देखिए मोर देन हाफ आपको दिख रहा है कि नहीं. यस दिस इज ये जो हमारी लाइन सेगमेंट है इसके आधे से ज़्यादा आपको फिल करना है. तो हमने आधे से ज़्यादा ले लिया है. एक बार बी पॉइंट पे रख करके ऊपर के साइड आर्क लगाएंगे, फिर नीचे के साइड आर्क लगाएंगे, फिर ए पॉइंट पे रखेंगे. ए पॉइंट से हम एक बार यहाँ आर्क लगाएंगे फिर यहाँ आर्क लगाएंगे. अब हम इसको मिला देंगे. तो देखिए बिल्कुल इसको स्ट्रेट रखिएगा आप. हमने आप इसको मिला दिया है. अब ये जो हमारा लाइन सेगमेंट था ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है. चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग. तो ये देखिए ये 3.6 आ रहा है और इधर भी 3.6
के आसपास कुछ आएगा। तो ये जो 7.3 सेंटीमीटर टोटल था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। और ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन, दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। See the second question, that is draw a line segment of length 9.5 centimeter and construct its perpendicular bisector। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल पहले जैसा है। आपको 9.5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप 9.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया 9.5। इसको कुछ नेम दे दीजिए। मान लीजिए हमने नेम दे दिया AB, A एंड B। अब हम अपने कंपास में मोर देन हाफ फिल करेंगे। ये हमारा मोर देन हाफ है। अब यहाँ पे रख करके एक बार आर्क लगाएंगे ऊपर के साइड और एक बार नीचे के साइड। अब हम सेम प्रोसेस ए पे भी रख के करेंगे। एक बार ऊपर आर्क लगाएंगे और एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। अब हम इसको मिला देते हैं। तो देखिए हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये जो हमारा 9.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट था, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। चेक कर लेते हैं हम। ये हमारा 4.7 के आसपास आ रहा है और इधर भी हमारा 4.7 के ही आसपास आ रहा है। तो 4.7 एंड 4.7 दैट विल बी 9.45 आप मान लीजिएगा। तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये वाली लाइन, ठीक है। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन। The question is, draw the perpendicular bisector of XY whose length is 10.3 सेंटीमीटर। आपको सेम वर्क करना है। पहले 10.3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए आप। इसका नेम दे दीजिए XY, यहाँ X और यहाँ Y। अब इसका हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। मोर देन हाफ लीजिए आप। ये मोर देन हाफ है। एक बार Y से रख करके आर्क लगाइए, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। अब आप X पे रख करके आर्क लगाइए। तो हमने आर्क लगा दिया है। अब हम इसको मिला देंगे। ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये जो हमारा 10.3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट था, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया है। देख लीजिए आप, 10.3 है तो 5.12 के बीच में आ रहा है, ठीक है। और इधर भी उतना ही आएगा, 5.12 के बीच में, मतलब ये बाइसेक्ट हो गया है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन ऑप्शन ए में पूछ रहा है, टेक एनी पॉइंट P ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉन, एग्जामिन वेदर Px इक्वल टू Py। तो आपको ये जो हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, इस पे एक पॉइंट लेना है। द पॉइंट इज P एंड यू हैव टू चेक दैट इज Px इक्वल टू Py। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, P को x तक मिला देते हैं और P को y तक मिला देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने P को x से मिला दिया, दैट इज 5.9 सेंटीमीटर। और फिर हम P को y से मिला देंगे।
Again we are getting 5.9 centimeter. Now whether px equal to py, then you will write that yes, px equal to py. Now the second option B is if m is the midpoint of xy, अगर xy का मिड पॉइंट p है, सॉरी m है, what can you say about the lengths mx and xy? तो पहले हम राइट करते हैं कि mx कितना है एंड xy कितना है। तो हमको पता है xy कितना है, ये हमको पहले से ही पता है कि इट इज 10.3 सेंटीमीटर। और mx कितना होगा, क्योंकि ये वाली लाइन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो mx इसका आधा होगा। तो चेक कर लेते हैं हम, ये हमारा 5.1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो हम राइट कर देते 5.1, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो जो mx होगा वो हाफ होगा किसका, xy का। ठीक है, तो हम राइट करेंगे mx इक्वल टू हाफ ऑफ xy। xy का आधा जो है वो mx है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द फोर्थ क्वेश्चन। Draw a line segment of length 12.8 centimeter using compasses. Divide it into 4 equal parts. Verify by actual measurement. तो सबसे पहले आपको 12.8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। 12.8 सेंटीमीटर। तो एग्जैक्ट हमने 12.8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया है। इसको हम कोई नेम दे देते हैं, मान लीजिए हमने दे दिया A एंड B। तो इसको हमको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। सबसे पहले तो हम इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो पहले मोर देन हाफ लेंगे, हम और ज़्यादा लेते हैं। ये मोर देन हाफ हमने ले लिया है, हमने आर्क लगाया ऊपर और नीचे। अब हम फिर से आर्क लगाएंगे, एक बार पॉइंट बी पे रखकर और एक बार पॉइंट ए पे रख करके हम इसको कट कर देंगे। देखिए ये हमने कट कर दिया यहाँ पे। अब हम इसको मिला देंगे। हमने बहुत बड़ा आर्क ले लिया इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा चला गया। आप थोड़ा छोटा आर्क लीजिएगा। ये हमने ड्रॉ कर दिया है। ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब हम मेजर कर लेते हैं। टोटल ये कितना था, 12.8 सेंटीमीटर। और जब हमने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में दैट इज 6.4 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर में डिवाइड हो गया। आप इसको मेजर भी कर सकते हो। देखिए दिस इज 6.4 सेंटीमीटर। अगेन हियर वी विल चेक, दिस इज 6.4 सेंटीमीटर। अभी तो इसको हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अभी हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हम 2 इक्वल पार्ट्स में और डिवाइड करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं C, और अब हम CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। सॉरी, CB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं और AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे जो एक बाइसेक्टर ड्रॉ होगा
वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, फर्स्ट सेकेंड, और जो सीबी का जो इक्वल पार्ट्स जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे वो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। पहले हम BC की हाफ से ज़्यादा फिल करेंगे, मोर देन BC हाफ। तो BC की हाफ से ज़्यादा, तो ये देखिए BC की हाफ से ज़्यादा है। एक बार B पॉइंट पे रख करके ऊपर आर्क लगाएंगे, एक बार यहाँ पे आर्क लगाएंगे। BC और AC दोनों की डिस्टेंस सेम है, इसलिए हम इसी टाइम C पे रख करके एक आर्क लगा देते हैं ऊपर और एक आर्क नीचे। अब हम A पॉइंट पे रख करके आर्क लगाते हैं और नीचे भी लगा देते हैं। फिर यहाँ पे हमने C पॉइंट पे रखा, एक आर्क लगा दिया ऊपर और एक आर्क लगा दिया नीचे। अब हम इसको मिला देंगे। ये हमारा AC का बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा और ये हमारा BC का बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। अब चलिए हम मेजर करके चेक कर लेते हैं। ये कितना है हमारा 3.2। ये कितना हो गया हमारा 3.2 सेंटीमीटर। हम यहाँ नाम दे देते हैं, ABC हो गया, इसको D दे देते हैं और इसको हम E दे देते हैं। और यहाँ पे देखिए ये कितना है 3.2 है, राइट कर दीजिए, देते हैं 3.2 सेंटीमीटर। और जब हम मेजर करेंगे CE और EB को तो ये भी कितना आएगा 3.2 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 4 पार्ट्स है AD, DC, CE और EB, वो चारों पार्ट्स हमारे इक्वल हैं। तो यहाँ पे हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया 12.8 सेंटीमीटर का और उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और हमने एक्चुअल मेजरमेंट भी लिया, दैट इज करेक्ट। The line segment is divided into 4 equal parts. Now the fifth question is, with PQ of length 6.1 centimeter as diameters, draw a circle. तो जो 6.1 है वो हमारा डायमीटर है। तो डायमीटर से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले रेडियस निकाल लेंगे। अगर 6.1 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है तो हम 6.1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो वो हाफ में डिवाइड हो जाएगा। चलिए हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। मोर देन हाफ लेकर के एक आर्क हमने यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया। अब हम इस पॉइंट पे रख करके आर्क लगा लेते हैं और इसको हम मिला देते हैं। तो ये जो हमारा PQ ऑफ लेंथ 6.1 सेंटीमीटर था उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। ये देखिए 3 में डिवाइड हुआ है लगभग, और ये हमारा डायमीटर हो गया। अब हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम अपने कंपास में PQ डिस्टेंस की हाफ डिस्टेंस फिल कर लेते हैं और एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। Okay students, now what you have to do today, you will solve from question 1st to 5th. This is your today's class work. Thank you students and see you in the next video.